नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के 20 सवालों की। ये बना रखा है मैंने पटवारी लेखपाल के लिए मॉडल पेपर, जो कि हमारा 12 फरवरी को होना है। ये हमारा अंतिम प्रयास है जो हमारी पटवारी लेखपाल की भर्ती है, क्योंकि ये जो पेपर बना रखा है मैंने, ये यूकेपीएससी के पैटर्न पर बना रखा है। जहाँ जहाँ से आयोग संभावित है, जो प्रश्न है उठा रहा है, हर क्षेत्र से मैंने कोशिश की है कि एक एक प्रश्न उठा के यहाँ पे डाला गया है, जिससे हमें पता चल जाएगी कि हमारी तैयारी कैसी हो रही है और किन किन क्षेत्रों में हमें इन 10 दिनों के अंतर्गत जो है तैयारी अभी करनी है, जिससे हमारा जो 20 नंबर की हिंदी है वो अच्छे से रिकवर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी की संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो जो हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है वह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है। जो भी हमारा हिंदी से संबंधित या राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, वो हमारा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच किए गए हैं। 351 के बीच किए गए हैं, ठीक है। जो भी हमारा राजभाषा संबंधी जो भी नियम है या जो भी हमारे चीज़ें हैं, वो सब इन अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। देखिए, जो क्रिया के मूल होते हैं उसको कहा जाता है हमारा धातु, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है धौ का उच्चारण स्थान है। देखिए, स्पर्शी व्यंजनों में मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में, स्पर्शी व्यंजन में सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, क वर्ग कंठ में, ठीक है। कहाँ आ जाता है हमारा कंठ में। फिर हमारा चौ वर्ग आ जाता है हमारा तालव्य में। फिर आ जाता है ट वर्ग हमारा मूर्धा में। फिर आ जाता है हमारा तो वर्ग, ठीक है। तो तो वर्ग इसमें आ जाता है दंत में। तो हमारा तो के अंतर्गत ही कौन सा आ जाता है, तो थ द ध। तो ध किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा तो वर्ग। तो तो वर्ग क्या है, हमारा दंत, ठीक है। तो ध वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। फिर है अगला, जो चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ये साहित्य, हिंदी साहित्य से उठाया गया सवाल है। तो इसके जो हमारे साहित्यकार हैं वह है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। एक सवाल यहाँ से पक्का आता है हमारा, कहाँ से, हिंदी काव्य से। फिर है हमारा मतैक्य में कौन सी संधि है। तो मतैक्य में हो जाएगी हमारा वृद्धि संधि, ठीक है। क्योंकि इस जो ये इसकी संधि होगी, ये कैसे होगी, मत धन ऐक्य, ठीक है। मत धन ऐक्य, इसका क्या है, संधि विच्छेद है। तो और यहाँ पे हमारी जो मात्राओं की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर है अगला हमारा, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ। देखिए, जो हमारा लोक सेवा आयोग है, ये जो हमारी लोकोक्ति हैं, चाहे मुहावरे हो गए, पर्यायवाची हो गए, हमारा विलोम शब्द हो गए, इनमें बहुत ही फोकस करता है। बहुत से आप पुराने पेपर उठाओगे तो लगभग लगभग 10 से 12 नंबर की कभी कभार आपको पूरे यही चीज़ें पूछते हैं, समानार्थी, अनेकार्थी, भिन्नार्थी, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो जो हमारा इसका अर्थ होता है वह है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, या प्रमाण क्या, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये सी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, रेखांकित शब्द में हमारा संज्ञा बताइए। तो रेखांकित शब्द कौन सा, हमारा पंडित जी। देखिए, अगर मैं सिर्फ बात करूं यहाँ पे पंडित शब्द की, ठीक है, तो पंडित शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। जैसे पहले अगर मैं समझ लूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिस शब्द के माध्यम से एक वस्तु क्या हो, एक वस्तु, एक स्थान या एक प्राणी का पता लगे, या फिर क्या, एक प्राणी का क्या लगे, पता लगे, उसको क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ एक वस्तु का नाम हो, या एक स्थान का नाम हो, या फिर एक प्राणी का नाम हो, सिर्फ इनमें से क्या पता चले, सिर्फ एक चीज़ का पता चले उस नाम से, उसको क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पर क्या हो, हमारा एक प्रकार की, तो क्या हो, एक प्रकार की क्या, अनेक वस्तु, ठीक है। अनेक वस्तु, अनेक प्राणी, या अनेक किसका बोध हो, हमारा स्थान का बोध हो, तो उसको क्या कहेंगे हम,
जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर बात करें यहाँ पे हम किसकी, पंडित शब्द की, ठीक है। तो पंडित शब्द की बात करें तो पंडित शब्द यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पंडित शब्द एक से अधिक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा। देखिए मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि इधर पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पंडित शब्द को देख के यहाँ पे कौन सी संज्ञा लगा देंगे, जातिवाचक संज्ञा, पर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पंडित जी। तो यहाँ पे किसी एक समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, हमारा नेहरू जी के लिए, ठीक है। नेहरू जी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, क्या, पंडित जी। तो अब नेहरू शब्द की बात करें तो एक एक वस्तु का नाम, एक प्राणी का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, व्यक्ति, पंडित जी, यहाँ जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बात करूँ, गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे सिर्फ जो एक गांधी जाति के समुदाय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी की, ठीक है। तो महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसका कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन ए। फिर है हमारा, घनघोर घटा का घमंड घटा, निम्न पंक्ति में अलंकार बताइए। तो देखिए जहाँ पे किसी पंक्ति में दो शब्द आए, ठीक है, एक समान, जैसे एक समान दो शब्द आए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या, एक समान, जैसे एक ही शब्द दो बार आ रखे हैं और उन दोनों का ही अर्थ की अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, यमक अलंकार। देखिए जहाँ, जैसे यहाँ पे हमारा घटा, इस घटा का अर्थ क्या है हमारा, देखिए दो शब्द, समान शब्द, एक जैसे शब्द दो बार आ रखे हैं, पर दोनों के अर्थ क्या है यहाँ पे, अलग अलग हैं। जैसे इस घटा का, घनघोर घटा, मतलब यहाँ पे जो घटा शब्द लिया गया है ये किससे लिया गया है, इसका जो अर्थ है वह है बादल। फिर यहाँ पे घटा मतलब कि का घमंड घटा, मतलब कि कम हुआ घमंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कम। तो जहाँ पे एक शब्द दो बार आए और उन दोनों ही बार में उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, यमक अलंकार कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। फिर है शाश्वत का विलोम शब्द है, तो शाश्वत का विलोम शब्द होता है हमारा नसर। दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द, तो इसे कहा जाता है घाटी, ठीक है। फिर है अगला, सूता शब्द में प्रत्यय बताइए। तो सूता शब्द में प्रत्यय जो होगा वो होगा आ। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, सही है। फिर है सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी है हमारी कौन सी, ऑप्शन बी जागृत। फिर है अंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए अंग के जो अनेकार्थी होते हैं वह होता है शरीर, टुकड़ा, अव्यय, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, इसके अनेकार्थी शब्द हैं। भाग्य हमारा किसका अनेकार्थी शब्द है, अंक का, ठीक है। अंक का क्या है, ये अनेकार्थी शब्द है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका पथ प्रस्त हो, तो इसमें हमें वाक्य का प्रकार पूछा गया है। वाक्य जो हमारा चैप्टर है उससे ये सवाल लिया गया है, ठीक है। तो आपका पथ प्रशस्त हो, इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो इसमें होगा हमारा इच्छावाचक, ठीक है। जो उसके मन के भाव है और उसकी क्या है, ये इच्छा है कि उसका पथ क्या हो, प्रशस्त हो, तो इसको, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, हमारा प्रशस्त वाक्य। फिर है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव वह शब्द जो संस्कृत से आए हों पर अभी जो वर्तमान समय में उनका क्या हो गया हो, परिवर्तन हो गया हो, उनको क्या कहते हैं, तद्भव, ठीक है। जैसे अपाद हस्त है, ये संस्कृत का ही शब्द है। अमृत है, संस्कृत का शब्द है। आम्रचूर्ण भी किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ पे जो अपाहिज है ये हमारा अपाद हस्त से बदल के तद्भव हुआ है इसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला शब्द है दर्शन शब्द है। तो दर्शन जो होता है हमारा हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन शब्द होता है सदैव। जैसे दर्शन होगी, हमारा आंसू हो गया, ठीक है, या द्रव्यवाचक संज्ञा कहें, तो ये सब क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। या गढ़ शब्द हो गया, ठीक है, वृंद, जन, ये शब्द क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द है हमारा यहाँ पे जिसको तोड़ने पर क्या होता है, हमारा अर्थहीन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। तो वैभव हमारा क्या है, रूढ़ शब्द है। बाकी हम
अगर इन तीनों शब्दों को ही तोड़ेंगे तो इनका प्रत्येक टूटे हुए शब्द का अपना अपना क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ग कौन सा है? तो अल्पप्राण हमारा कौन होते हैं? जिन स्वर या व्यंजनों के उच्चारण में क्या हो, हमारी स्वर की मात्रा कम लगे उच्चारण में, उसको क्या कहते हैं? हम अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के स्वर, ठीक है, सभी स्वर और हमारा जो स्पर्शी व्यंजन है उसमें से हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग के क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अल्पप्राण की बात करें तो अ और आ भी हमारा अल्पप्राण है और थ और द भी हमारा अल्पप्राण है, क्योंकि हमारा जो है, सॉरी, क और ग, तो और थ और द नहीं, क और ग, क्योंकि क क्या है हमारा क वर्ग का पहला और ग क्या है क वर्ग का ही तीसरा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होते हैं? हमेशा अल्पप्राण होते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। सरकारी पत्रों में सरनामा कहाँ जाता है? देखिए, ये मैंने हमारा जो सरकारी पत्र, जो हिंदी भाषा में हमारा एक चैप्टर है सरकारी पत्र, उससे लिया गया है ये। ठीक है, तो सरकारी पत्रों में जो सरनामा होता है वह कहा जाता है शीर्षक को। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।